अध्याय 64। राजा नरक की कथा। इस अध्याय में भगवान के द्वारा राजा नरक को पाप मुक्त किए जाने तथा अभिमानियों को शिक्षित किए जाने का वर्णन किया गया है। एक बार सांब तथा प्रद्युम्न आदि यदुवंशी राजकुमार उपवन में विहार के लिए गए। प्यास लगने पर वे कुएं के पास गए। उन्हें उस कुएं के जल में एक अद्भुत विशालकाय जीव पड़ा हुआ दिखाई दिया, परंतु प्रयास करने पर भी वे उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल पाए। अतः द्वारकापुरी में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को उसकी जानकारी प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ कुएं के पास जाकर उस जीव को अपने एक हाथ से पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर वह जीव, जो एक विशालकाय गिरगिट था, अपने रूप को त्याग कर देवता जैसे रूप वाला बन गया। भगवान ने जानते हुए भी उसका परिचय पूछा। उसने भगवान को प्रणाम कर अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृग नामक राजा हूँ। मैंने पृथ्वी के धूलि कणों, आकाश के तारों तथा वर्षा ऋतु की जल धाराओं की जितनी अर्थात असंख्य गौओं का दान किया था। यावत्य सिकता भूमिर्यावत्य दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददां स्मगाः। मैं न्यायोपार्जित गौओं को सुसज्जित कर सुपात्र ब्राह्मणों का दान किया करता था। गौओं के दान के साथ साथ मैंने पृथ्वी, सोना, ग्रह, घोड़ा, हाथी, कन्या, तिल के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री तथा रत्नादि का दान करने के साथ साथ अनेक यज्ञ भी किए थे तथा कुएं तथा बावली आदि भी बनवाए थे। एक दिन एक ब्राह्मण की एक गाय, जो मैंने उसे दान में दी थी, उसकी गौओं से निकलकर पुनः मेरी गौओं में आकर मिल गई। मैंने वह गाय अगले दिन किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था। मार्ग में उसकी भेंट उस ब्राह्मण से हो गई जिससे मैंने एक दिन पहले वह गाय दान की थी। तदनंतर दोनों ब्राह्मण उस गाय के स्वामित्व पर परस्पर झगड़ने लगे। अंततः दोनों ब्राह्मण कलह करते हुए मेरे पास आए और एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि यह गाय आपने मुझे आज ही दान की है। दूसरे ने कहा कि यदि इसका कथन सत्य है तो आपने मेरी गाय को चुराकर इसको दान कर दी है। इस प्रकार दोनों स्वार्थी ब्राह्मणों की बातों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया। विप्रो विवदमानौ मामुचतुः सर्वार्थ साधकौ भवान्दाता प्रभेति त्रिच्युत्वा मे भ्रमः। मैंने दोनों में समझौता कराने का प्रयास करते हुए कहा कि आप लोग परस्पर कलह मत करें। मैं इस गाय के बदले आपको 1,00,000 अन्य गौओं का दान कर दूंगा। आप लोग यह गाय मुझे वापस कर दें। परंतु दोनों ब्राह्मणों में से किसी ने भी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और दोनों उस गाय को वहीं छोड़कर चले गए। मेरी आयु पूर्ण हो जाने पर यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए। वहां पहुंचने पर मुझसे पूछा गया कि मैं पहले अपने अशुभ कर्मों का भोग करना चाहता हूं अथवा शुभ कर्मों का, तथा मुझे यह भी बताया कि मेरे अनंत शुभ कर्मों का अनंत फल मुझे प्राप्त होगा। यह सुनकर मैंने अपने अशुभ कर्मों का भोग पहले करने की इच्छा प्रकट कर दी। मेरी वाणी को सुनकर यमराज ने कह दिया कि तुम्हारा पतन हो जाए। उनके ऐसा कहते ही मैं एक गिरगिट के रूप में इस कुएं में आ गिरा, परंतु आपकी कृपा से मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। मैं आपका दर्शन प्राप्त करना चाहता था। आपने मेरी अभिलाषा को आज पूर्ण कर दिया। वह आगे कहता है कि भगवान योगेश्वरों के द्वारा निर्मल हृदय में ध्यान करने योग्य परमात्मा स्वरूप आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे प्रकट हो गए, क्योंकि हे अधोक्षज, सांसारिक दुर्वसनों से अंध बुद्धि पुरुष के सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाने पर ही आपका साक्षात्कार होता है। हे देवादिदेव जगन्नाथ पुरुषोत्तम गोविंद पुण्य श्लोक ऋषिकेश अच्युत अव्यय नारायण श्री कृष्ण, मैं देव गति को प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं भी रहूँ, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे। अनंत शक्ति सर्वस्वरूप योगियों के पति वासुदेव श्री कृष्ण, आपको हमारा नमस्कार है। अनुजानिहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभु, यत्र क्वापि सतश्चेतो भुयन्मे त्वत्पादपदम्। इस प्रकार स्तुति करने के बाद श्री कृष्ण के चरणों को सिर से प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा कर नृग भगवान से आज्ञा लेकर सबके सामने विमान पर चढ़ गया। तदनंतर ब्राह्मणों के प्रेमी धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को शिक्षा देते हुए अपने परिजनों से कहा कि अग्निदेव जैसे तेजस्वी पुरुष भी रंच मात्र ब्रह्मस्व को खाकर नहीं पचा सकते। मिथ्या अभिमान करने वाले राजाओं की तो बात ही क्या है। दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि, तेजियोऽस्मि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनां,
मैं हलाहल को विष नहीं मानता, क्योंकि उसका प्रतिकार संभव होता है, परंतु ब्रह्मस्व को विष कहा गया है। पृथ्वी पर जिसका प्रतिकार संभव नहीं होता, विष केवल खाने वाले का नाश करता है तथा अग्नि भी जल से शांत हो जाता है, परंतु ब्रह्मस्व स्वरूप अग्नि कुल को समूल नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का धन उसकी अनुमति के बिना खा लेने पर 3 पीढ़ियों अर्थात भोक्ता पुरुष उसके पुत्र तथा पौत्र को नष्ट कर देता है, परंतु बिना अनुमति के बलात् भोग लेने पर वह पूर्ववर्ती तथा परवर्ती 10 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देता है। राजलक्ष्मी से अंधे जो राजा ब्राह्मणों का धन हरण करना चाहते हैं, वे मूर्ख अपने अधपतन की ओर दृष्टि नहीं डालते तथा नरक में जाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों की संपत्ति का हरण कर लेने वाले निरंकुश राजाओं तथा राजवंशों को ब्राह्मणों के नेत्रों से बहने वाले अश्रों के बिंदुओं से गीले हो जाने वाले रज कणों की संख्या जितने वर्षों तक कुंभीपाक नरक में रहना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मणों की जीविका के साधनों का हरण कर लेने वाले व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर जीना पड़ता है। ब्राह्मणों के धन को अपना बना लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अल्पायु, शत्रुओं से पराजित तथा राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं तथा मरने के बाद सांप बनकर लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। अतः मैं ब्राह्मणों के धन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। अतः अपराध करने वाले ब्राह्मण से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, और मारने वाले तथा अपशब्द बोलने वाले ब्राह्मण को भी सर्वदा नमस्कार करना चाहिए। विप्रं कृतागसमपि नैव द्रुह्यत् मामकः ध्यनन्तं बहुशपन्नन्तं वा नमस्कुरुत नित्यश्च। भगवान आगे कहते हैं कि जैसे मैं तीनों कालों में ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी उन्हें नमस्कार किया करो। इसके विपरीत व्यवहार करने वाला मेरे दंड का पात्र होगा। ब्राह्मण का धन अनजाने में हरण कर लिया जाए तो वह हरण करने वाले का पतन कर देता है, जैसा कि राजा नृग के साथ हुआ। द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर भगवान अपने भवन को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद उत्तरार्ध का ये अध्याय 64 था।